नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डबन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वेद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, अर्थात ईश्वर से आने वाली ज्योति। जब हम हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हमारे जीवन में कुछ शुभ परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं और कुछ अशुभ परिणाम भी हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, वह सब हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं। हम यह तो भली भांति जानते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। उनमें 7 ग्रह ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में कुछ शुभ और अशुभ देने के लिए। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। वह जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में शुभ व अशुभ फल हमारे जीवन में देते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका किस अनुसार बनती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां क्या होती है, उसके अनुसार हमारी जन्म पत्रिका बनती है। यानी विज्ञान भी यह मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की अपनी एक निश्चित नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। अर्थात हर ग्रह की एक नेगेटिव ऊर्जा भी होती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, अगर हम इस ऊर्जा का सही संतुलन हमारे जीवन में बना ले तो वही ईश्वर की सच्ची प्राप्ति का सच्चा साधन होता है। अर्थात हम हर ग्रह को पॉजिटिव हमारे जीवन में बना ले तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर पाता है। अब हर ग्रह को पॉजिटिव कैसे किया जाए, उसका उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गुरु ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। गुरु के अशुभ होने पर क्या क्या उसके लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान पाए कि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में दे रहा है। उसके क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि गुरु से हमें शुभ प्रभाव हमारे जीवन में प्राप्त हो सके। दोस्तों, जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्राप्त है। दोस्तों, अर्थात ग्रह को गुरु की उपाधि जन्म पत्रिका के अंदर दी गई है। दोस्तों, इसकी 2 राशि होती है, धनु और मीन। कुंडली में गुरु के अशुभ प्रभाव होने पर सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। परिवार में बिना बात के तनाव, ग्रह कलेश का माहौल रहता है। दोस्तों, सोना यदि आपके बार बार खोता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु अशुभ अवस्था में है। दोस्तों, आर्थिक नुकसान बहुत अधिक होता है। धन का अचानक व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है। खर्च संभलता नहीं है। अर्थात आय से अधिक आपका यदि व्यय होता है, खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक परेशानियों का सामना यदि आपको करना पड़ता है, यदि आप आर्थिक तंगी के माहौल में बहुत अधिक परेशान है तो आप ये समझ जाइए कि गुरु आपके अशुभ अवस्था में है। दोस्तों, शिक्षा में बार बार बाधा आती है। संतान पक्ष से हमें बहुत अधिक नुकसानों की सामना करना पड़ता है। अर्थात उनकी शिक्षा को लेकर या फिर उनकी स्वास्थ्य को लेकर या उनकी शादी को लेकर या फिर उनकी जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, यदि वह संतान पक्ष से जुड़ी हुई है तो आप ये समझ जाइए कि गुरु आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ अवस्था में है। दोस्तों, आपको बार बार अपयश झेलना पड़ता है। अर्थात आपका मान सम्मान नहीं होता है। वाणी पर भी संयम नहीं होता है। आप क्रोधित अवस्था में बहुत जल्दी आ जाते हैं जिससे आप अपना संयम खो देते हैं और अनावश्यक निर्णय लेकर आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों, विवाह का कारक ग्रह भी गुरु को माना गया है। जिन जातकों के शादी में बहुत अधिक अड़चनें आती है, शादी नहीं होती है, शादी की बात होते ही टूट जाती है, बार बार बहुत अधिक परेशानी होती है, तो गुरु के उपाय तो उन्हें अपनाने ही चाहिए। दोस्तों, अब गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए आपको अपने जीवन में, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करें। अर्थात कभी भी आपके द्वार पर यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दे। तो ब्राह्मणों को यथानुसार यदि आप समय समय पर दान करते रहेंगे, पीली वस्तुएं, तो उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। पीली वस्तुएं जैसे दाल हो गई, पीली पीतल का पात्र हो गया, कोई धार्मिक पुस्तक हो गई, जनेऊ होगा, पीला वस्त्र हो गया, केला, केसर, पीले मिष्टान इत्यादि यदि आप दक्षिणा देते रहेंगे, समय समय पर आप दान करते रहेंगे, किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी गरीब को दान करेंगे तो उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। गुरु ग्रह का कनेक्शन विष्णु भगवान से होता है। अर्थात हर ग्रह का कनेक्शन एक भगवान होता है। यदि हम उस
ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दे तो वह ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए यदि आप गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, गुरु ग्रह से शुभ परिणाम आपके जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए। हो सके तो आप बृहस्पतिवार का यदि व्रत करेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। वह जातक जिनकी शादी में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, जॉब से रिलेटेड उन्हें कोई परेशानी हो रही है, तो उन्हें बृहस्पतिवार के दिन पूजा आराधना करके विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और यथासंभव दान भी करना चाहिए। दान आप उसी अवस्था में करें जब आपकी गुरु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत अशुभ हो। कभी भी शुभ ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। माथे और नाभि पर यदि आप केसर का तिलक डेली लगाएंगे तो उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। कलाई में आप यदि पीला रेशमी धागा बांध कर रखेंगे तो उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। और आप यदि गुरु ग्रह आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शुभ अवस्था में है लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, अर्थात डिग्री का मतलब उनके अंदर बल ही नहीं है कि आपको शुभ परिणाम दे सके, उस स्थिति में आप पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। जहां तक संभव हो आप पीला भोजन भी करेंगे, उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। जहां की पीली गांठ यदि आप अपने पर्स में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके अलावा गुरु का शुभ रत्न होता है पुखराज। यदि आप पुखराज धारण करेंगे तो उससे भी गुरु ग्रह बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों। लेकिन रत्न आप तभी धारण करें जब गुरु ग्रह आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शुभ हो, उनकी डिग्री कम हो। कभी भी अशुभ ग्रह का रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण कर ले। यदि आपकी धनु राशि है, मीन राशि है, तो ऐसा बिना कहे बिना समझे किसी के कहने पर भी पुखराज धारण नहीं करें जब तक कि आप अपनी कुंडली का विवेचन नहीं करवा ले दोस्तों। क्योंकि अज्ञानतावश यदि आपने पुखराज धारण कर लिया, गुरु आपके अशुभ है, तो उसका आपको शुभ परिणाम कभी भी नहीं मिलेगा, जबकि उसके नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। रत्न धारण से आप क्या कर रहे हैं, मारक ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे उनके और नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे दोस्तों। इसके अलावा गुरु ग्रह का बीज मंत्र का जाप यदि आप करेंगे नियमित रूप से रोज 108 बार, अर्थात एक माला जप यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं। गुरु का बीज मंत्र होता है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और पूरी डिटेल में आप जान सकते हैं धनु और मीन राशि के अचूक मंत्र नामक वीडियो में बता रखा है मैंने, और 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो है, उसमें मैंने सभी प्रकार के मंत्र बता रखे हैं। उसमें भी आप पूरी डिटेल में देखकर जान सकते हैं कि कैसे मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए, कितने समय तक हमें करना चाहिए, कब ये सिद्ध हो जाते हैं, कौन सी माला हमें लेना चाहिए। पूरी जानकारी मैंने उसमें दे रखी है, आप देखकर जान सकते हैं। नियमित रूप से यदि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो 100% गुरु से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे दोस्तों। लेकिन जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अपने कर्मों पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कर्म तो गलत कर रहे हैं, अर्थात आप अनैतिक तरीके से यदि धन अर्जित करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का भी मान सम्मान नहीं करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, मांस मदिरे का सेवन करते हैं, उस स्थिति में आप कितने ही रत्न धारण कर लीजिए, कितने ही मंत्र जाप कर लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। इसलिए आप अपने कर्म भी यदि अच्छे करेंगे और उपाय भी अपनाएंगे तो 100% उस ग्रह से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। पूरी श्रद्धा और विश्वास से यदि आप उपाय अपनाएंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा दोस्तों। मैंने पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है कि गुरु ग्रह के अशुभ होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं और उनके उपाय आपको जीवन में क्या अपनाने चाहिए दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।